नमस्कार, आप देख रहे हैं ZP24 न्यूज। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज का समुचित विकास ही हमारा उद्देश्य। प्रयागराज झोसी तपोवन में समाजसेवी आचार्य हरिकेश शुक्ला ने धनतेरस एवं दीपावली पर्व की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगर कभी भी मुझे समाज की सेवा का मौका मिला तो पूरे तन मन धन से प्रयागराज वासियों की सेवा करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं यमुनानगर का तमाम गाँवों का दौरा करके देखा कि अभी भी कई गांव सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। मैं वादा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारा दरवाजा गरीब मजदूर किसानों के लिए हमेशा खुला रहेगा। इस दौरान समाजसेवी मुकेश द्विवेदी, क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के मंडल अध्यक्ष प्रयागराज परवेश आलम, शिवम द्विवेदी, अखिलेश पटेल, राजू आदि लोग मौजूद रहे। ZP24 न्यूज के लिए प्रयागराज से ब्यूरो परवेज आलम के साथ कलाराम माझी की खास रिपोर्ट। हम लोगों के बीच में इस समय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य और प्रयागराज के प्रसिद्ध समाजसेवी आचार्य हरिकेश शुक्ला जी हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। गुरु जी के नाम से भी आपको जाना जाता है। धनतेरस और दीपावली पे क्या जन संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के शरीर थे। और धर्म का मतलब होता है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। जहाँ निरंतर अभ्युदय हो, चरम कल्याण की प्राप्ति हो, वो धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साक्षात सूर्य के अंशों से जन्म लेकर के और साक्षात विष्णु स्वरूप मानव को पशुत्व से मुक्त करने के लिए धरातल पर आए थे। पत्नी उनकी महालक्ष्मी है। तो जैसे हमारा ये जो दीपावली है, रावण विजय के बाद रावण को त्रैलोक शल्योद्धरणाय सिंधो शकार बंधम मृणोम विपूर्णाम पुण्य प्रणामम भुवनाभिरामम रामम विरामम विपुदाम पाते, समुद्र को क्रॉस करके रावण का वध करके जैसे प्रयागराज आते हैं, सब लोगों को पता लगता है जनस्थ साकेत निवास नस्त, जितने अयोध्या में रहने वाले लोग थे, प्रयागराज में रहने वाले लोग थे, यहीं से राम के स्वागत करने की तैयारी में सब लग गए। यहीं से दीपोत्सव प्रारंभ होता है और पूरी अयोध्या तक दीपों को लड़ी लग जाती है। अयोध्या में जिस दिन भगवान राम सीता के साथ पहुँचे थे, साक्षात भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ पहुँचे थे, तो लोगों के अंदर जिस तरह से उनका स्वागत दीप जला कर के किया, मूलतः वो एक ब्रह्मानंद का आनंद का अनुभव हो रहा था। ऐसे भाव विभोर लोग थे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तभी से ये दीपावली का पर्व भगवान के आनंद को महसूस करने का पर्व चला आ रहा है। जहाँ तक बात धनतेरस की है, धनतेरस के बारे में देवासुर संग्राम हुआ। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधोत्पन्नोति कुंभ विघ्रितो विष्णुना स्वयं। तो सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद ये उत्पन्न हुए। तो इनके कारण ही तमाम तरह की चीज़ें खरीदी जाती हैं। बर्तन वगैरह, हमारे सोने चांदी की चीज़ें, इनका जितना खरीदते हैं उससे इसकी वृद्धि होती है, वैभव की वृद्धि होती है। ये माना गया है लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। उनकी उपासना से भी धन और समृद्धि की, सुख शांति की वृद्धि होती है। साथ ही साथ यमराज का भी इससे संबंध है। गणेश जी तो उससे संबंधित है ही है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ गणेश है। तो मूलतः आज धनतेरस के दिन इनकी उपासना करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और धर्म का भी यही मतलब है। तो आज की डेट में जिस तरह से ये दीपावली हमारे केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है, इसके लिए मैं भारतवंशियों को, विदेशों में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, प्रयागवासियों को, खासकर यमुना पार वासियों को मैं भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कृपा समस्त आम जनमानस पर बन करके भारत को पूरे विश्व में फैलाएं और भारत नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने, भारत विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। गुरु जी, एक प्रश्न और आपसे था। विकास की दर जो चल रही है इस समय, प्रयागराज काफ़ी पीछे चल रहा है। आप मूलतः प्रयागराज के रहने वाले हैं और यमुना पार से 12 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो विशेष तौर से यमुना पार और शहरों की अपेक्षा प्रयागराज